माननीय आयुक्त महोदय, केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त महोदय KVRO वाराणसी, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित विभिन्न विद्यालय के सहभागीगण को मेरा हार्दिक स्वागत और नमन। मैं अनिरुद्ध सिंह अकेला, PGT फिजिक्स KB न्यू कैंट प्रयागराज, आपके समक्ष ऑनलाइन लर्निंग विथ स्पेशल फोकस पर ऑन मिटिगेटिंग डिजिटल इनइक्वालिटी विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित हूँ। इस विषय पर मुख्य चर्चा है स्टेप्स टू बी टेकन टू मिटिगेट इनइक्वालिटी फॉर ensuring teaching learning accessible to all the students। आज पूरे विश्व में कोविड-19 पैंडेमिक से पीड़ित हैं, जिससे हमारा एजुकेशन पूरी तरह से प्रभावित है। यदि हम देखें तो पैंडेमिक के पहले हमारा जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा था वह इस पिक्चर में कुछ दर्शाया गया है। अभी हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं एजुकेशन देने को इस सोसाइटी के बीच, उसके बीच जो सिस्टम फॉलो किया जा रहा है कुछ इस प्रकार। टीचर और स्टूडेंट्स दोनों अपने अपने सुरक्षित जगहों पे, घरों पे बैठे हैं, वहाँ से अपना लर्निंग कर रहे हैं। आज गवर्नमेंट का जो है एक नारा भी है कि सेफ स्टे होम एंड वर्क फ्रॉम होम। तो आज अभी का जो दौर चल रहा है, स्थिति है, उसमें है कि घर से ही काम करना है, वर्क फ्रॉम होम। इस विषय पर हम यह चर्चा करना चाहेंगे कि अभी हम लोग कौन कौन सा इनोवेटिव मेथड्स और स्टेप्स ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जिससे कि हम स्टूडेंट्स तक रीच कर सकें। तो दीज आर द मेथड्स which are used by us to reach out of the students। own and other YouTube channel, हम लोग कुछ अपना क्रिएट कर रहे हैं और कुछ जो अच्छे वीडियोज हैं YouTube पर उसका भी यूज कर रहे हैं। गूगल मीट के द्वारा हम बच्चों के थ्रू बच्चों से हम चर्चा कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं। ब्लॉग्स का यूज थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन इसका भी यूज हो रहा है। इसके थ्रू हम लोग बच्चों तक पहुंच रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें कि डाउट क्लियरिंग की जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप फॉर डाउट क्लियरिंग। गूगल क्लासरूम ऐप के द्वारा हम लोग बच्चों तक पहुंच रहे हैं। गूगल फॉर्म्स फॉर असाइनमेंट्स एंड असेसमेंट के थ्रू हम लोग बच्चों तक पहुंच रहे हैं। क्या वेदर 100% स्टूडेंट्स रीच्ड आउट, क्या हम लोग 100% स्टूडेंट्स तक पहुंच रहे हैं? नो। उसके कुछ कारण हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं,
जिसकी चर्चा हम अभी बाद में करेंगे। इन सभी में हमें ये गूगल क्लासरूम ऐप, हालांकि इसमें भी कुछ कमियां हैं, जैसे अटेंडेंस की कमियां हैं, किस समय कितना स्टूडेंट्स प्रेजेंट है उनका रिकॉर्ड रखने की समस्या है। तो हमने क्या किया कि जो भी मटेरियल हमारे पास है, एनसीईआरटी का बुक, पीपीटी खुद का बनाया हुआ या खुद का यूट्यूब वीडियो जो बनाया गया है, उन सभी को चैप्टर वाइज गूगल क्लासरूम ऐप पर हमने कलेक्ट करके उस पर अपलोड कर दिया है। यदि हम डेट वाइज इसको अपलोड करते हैं तो बच्चों को इसको सर्च करने में बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसमें हमने चैप्टर वाइज हमने इसको अरेंज किया है, जिससे कि यदि उस समय बच्चा उपस्थित नहीं है तो बाद में भी वहाँ पर उसको असेस कर सकता है, देख सकता है, स्टडी कर सकता है। अब प्रश्न यह है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, इफ सो स्टूडेंट्स नॉट हैविंग डिवाइस, हाउ डू यू रीच मेथोडोलॉजी। जैसे अभी हमने कहा कि कई प्रॉब्लम्स है इस ऑनलाइन टीचिंग का, उनमें से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है डिवाइसेस का। यदि बच्चों के पास डिवाइस नहीं है तो हम वहाँ तक कैसे रीच कर रहे हैं। तो यह कुछ मेथड है जिसके थ्रू हम बच्चों तक पहुँच रहे हैं। ई कंटेंट अवेलेबल इन थ्रू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, हमने कुछ स्टूडेंट्स का एक ग्रुप भी बनाया है जो नेबरहुड में रहते हैं, उनको हम ई कंटेंट अवेलेबल करा दे रहे हैं ऊपर के जो मेथड्स दिए गए हैं उसके थ्रू, और उनको हम मैसेज करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए उन सब मटेरियल को उन बच्चों तक भी ले जाएं, उन बच्चों को भी उसमें सहभागी बनाएं जिनके पास डिवाइसेस नहीं हैं। तो रिकॉर्डेड ऑडियो मैसेज भी उनको दिया जा रहा है। इन्फॉर्म स्टूडेंट्स टू टेक देयर क्लास थ्रू दीक्षा एंड स्वयं प्रभा चैनल्स अवेलेबल ऑन डीडी। इसको भी हम लोग इन्फॉर्म कर रहे हैं कि टेलीविज़न पर दीक्षा और स्वयं प्रभा चैनल्स है, वहाँ यदि टेलीविज़न आपके घर में है तो आप वहाँ से भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हायर क्लासेज में अभी उतना कंटेंट्स जो है अभी तैयार नहीं है, जिसमें थोड़ी बच्चों की अभी असुविधा हो रही है। फिर अगेन कॉन्टैक्टिंग थ्रू अदर स्टूडेंट्स रिजाइडिंग इन द नेबरहुड wherever possible। तो इस तरीके से हम उन बच्चों तक भी पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जिनके पास डिवाइसेस नहीं हैं। अभी हमने कहा कि बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। तो वह इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स ये थ्री इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। वन इज पावर सप्लाई, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। हम काम कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाता है, पावर सप्लाई नहीं हो रहा होता है, तो वैसी स्थिति में ऑनलाइन क्लासेस ब्रेक हो जाते हैं। तो इसके रिमेडी के लिए जो है इन्वर्टर का इस्टेब्लिशमेंट यूज कर रहे हैं। अगेन इंटरनेट कनेक्टिविटी, बहुत सारे प्लेसेज पर पुअर कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, जिसके कारण भी बच्चा यूज टू नहीं हो पा रहा है। थर्ड, ऑपरेटिंग डिवाइसेस और गैजेट जैसे स्मार्टफोन, कंप्यूटर, ये सभी बच्चों के पास
अभी उपलब्ध नहीं है। तो दीज आर द हैजार्ड्स। देखिए, जो हम लोग फॉर्मल एजुकेशन दे रहे हैं वह लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। यहाँ पर हमने कंसीडर किया कि ये लर्नर्स बैठा हुआ है जिसको कि हम लर्निंग करा रहे हैं। तो these are the three pillars, these are the three steps which is used to which is aware to the teachers। टीचर के साइड और यह थ्री जो है एजुकेशनल डेवलपमेंट, करिकुला, पॉलिसी इन एजुकेशन एंड एडुटेक प्रोवाइडर्स, ये गवर्नमेंट का रोल है कि ये प्रोवाइड कराएं। तो टीचर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचर्स को हमारे टीचर साथी गण भी को भी प्रोफेशनल्स होना पड़ेगा इन टेक्निकल चीज़ों को यूज करने के लिए। टेक्नोक्रेट होना पड़ेगा, टेक्नो से भी होना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारे टीचर्स जो है सेल्फ मोटिवेटेड हैं, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग भी कर रहे हैं और नए नए इनोवेटिव पेडागोजी का भी यूज कर रहे हैं। तो इन सभी के द्वारा और हमारे जो गवर्नमेंट के थ्रू जो है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट भी हो रहा है। जैसे हमारे विद्यालय में जो है पुअर कनेक्टिविटी था, क्योंकि आर्मी एरिया में ये विद्यालय पड़ता है, जिसके कारण जैमर लगे रहते हैं, जिसके कारण जो है पुअर कनेक्टिविटी होता है। तो इसके लिए विद्यालय के द्वारा जो है अलग अलग जगहों पर जो है वाईफाई कनेक्शन दिया गया है, जिससे कि पूरा विद्यालय जो वाईफाई के जोन में कन्वर्ट हो गया है। गवर्नमेंट यानी सीबीएसई ने भी इस साल के लिए जो है कुछ करिकुलम रिड्यूस कर दिया है, जिससे कि बच्चा जो है इजी अनुभव कर रहा है। हमारे कुछ एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल प्रोवाइडर्स भी हैं जो कि बहुत सारे ई कंटेंट मटेरियल्स जो है रेडीमेड अवेलेबल करा रहे हैं। अभी देखिए, टीचर्स के पास जो है अभी तक ये टू नॉलेज, वन इज कंटेंट नॉलेज एंड सेकेंड वन इज पेडागोजिकल नॉलेज। इन नॉलेज से का यूज करके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व थे और कम्युनिकेशन नॉलेज, कम्युनिकेटिव नॉलेज की आवश्यकता पड़ रही थी। लेकिन आज कम्युनिकेटिव नॉलेज के प्लेस पर टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की आवश्यकता हो रही है। तो हमारे साथीगण, बहुत सारे साथीगण बिल्कुल यूज टू हैं इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए। बहुत सारे साथी इसके से भी नहीं बन पाए हैं अभी, लेकिन वे भी प्रयास कर रहे हैं। तो नॉलेज ऑफ डिफरेंट वेज, डिजिटल टेक्नोलॉजी, टूल्स, एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर कैन बी यूज एंड the advantages and disadvantages of tools and software, technology focused, not pedagogical consideration। यहाँ पर देखिए कुछ स्टेप्स दिखाए गए हैं, जैसे मोटिवेशनल असेस, फिजिकल असेस, स्किल असेस। तो मोटिवेशनल असेस, दिस इज गिवन बाय द टीचर्स। फिजिकल असेस, इसमें आपका सभी इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ें आपका आ जाता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट डिवाइसेस, कनेक्टिविटी एंड डिवाइसेस। तो ये सभी फिजिकल एसेस होना चाहिए। और फिजिकल एसेस के साथ साथ टीचर के पास जो है ये स्किल एसेस भी होना चाहिए। क्या वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, इंफॉर्मेशन और ऑपरेशन इसको किस तरह से कर रहे हैं। तो ये थ्री जो है टीचर का पार्ट हो गया। इन सब यदि अपडेट है, वेल टू डू है, तो जो यूजर्स असेस, जो हमारा स्टूडेंट्स है, वहाँ तक जो है जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के थ्रू कंटेंट हम स्टूडेंट्स तक ले जाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, वो रीच कर जाता है।
मोटिवेशनल असेस वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इस पर नहीं आना चाहते हैं, नहीं आ रहे हैं, लेकिन बच्चों से टेलीफोनिकली बात करके उसे मोटिवेट करा जा रहा है, किया जा रहा है, और इस जो ऑनलाइन टीचिंग का जो मुहिम जो छिड़ा हुआ है उसमें उसको मोटिवेट किया जा रहा है। तो अब हम जनरल बातें यहाँ पर कर रहे हैं जो कि नेशन में गवर्नमेंट के थ्रू कुछ प्लान करने की आवश्यकता है, जिसकी चर्चा हम अभी करने जा रहे हैं। The interaction between people and computers has increased as technology advances. The ability to access computers and internet has become crucial for society. Unfortunately, people still lacks access to modern technology and the internet. These are the five top digital inequality divide solutions. To decrease the digital inequality or divide gap, we must tackle the problems of poverty, low education levels, and poor infrastructure. Below are solutions that can help narrow the digital divide gap. First one is increase affordability. हमें afford को बढ़ाना है विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वह स्ट्रेटेजिक हो, चाहे वह टेक्नोलॉजिकल नॉलेज हो, इन सभी चीज़ों में हमें अपने एफर्ट को इंक्रीज करना है। अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल कैन नॉट एक्सेस द इंटरनेट बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट इन्वॉल्व। द कॉस्ट ऑफ स्मार्टफोन, लैपटॉप, computers are expensive. Despite technology being a basic needs, to help this, government should offer financing to help lower income earners afford new technology and give tariff subsidies to encourage them to buy these digital tools. Second solution is empowering users. An issue that broadens the digital divide is participation inequality, where users lack the skills to use it. Since user data is used in decision making, the data collected may not be suitable enough for proper decision making, hence leading to poor decisions that may lead to huge consequences. To avoid this, the public needs to be educated on the benefits and value of utilizing the internet and the various resources within it to achieve economic and social growth. Third one, improve the relevance of online content. देखिए, बहुत सारे कंटेंट्स, ई कंटेंट्स तैयार हो रहे हैं जो हमारे साइट पर, हमारे इंटरनेट पे जो अवेलेबल हैं, लेकिन वह क्या रिलेवेंस है या नहीं, इस पर भी हमें देखना है। तो रिलेवेंस बनाने के लिए जो है हमें खुद का जो है मटेरियल तैयार करना होगा, जिस जो कि रिलेवेंस हो फॉर द स्टूडेंट्स। तो इम्प्रूव द रिलेवेंस ऑफ ऑनलाइन कंटेंट्स। द टॉप बैरियर टू इंटरनेट penetration is relevance. This is because in most cases people cannot find content, online services or web or mobile applications in their primary language. Moreover, most people in rural areas lack the necessary requisite education to understand a lot of online content. To encourage internet adoption in such places, local content and applications need to be developed in local language that can be understood by the local public. Internet infrastructure development is the solution. The internet relies on infrastructure to relay information between two or more computers located in different parts of the nation. Lack of proper internet infrastructure means either poor internet connections or no internet connection at all in those parts of the nation. When the inception of the broadband internet, which is much faster and reliable, this challenge has become even more
pronounced especially in rural areas. Fourth one, which is very very important, address gender gap in internet access. It is observed that there are fewer women online than men. This means that in order to overcome the digital divide, a special focus has to be placed on women to bring their usage closer to or at par with that of man. The fact that in low and middle income families there are more women without mobile phones than men further exacerbates the problems. Addressing the issue of poverty, relevance and public awareness will also considerably address the plight of women without access to the internet. जब टेलीफोनिकली हम लोग बच्चों से बात करते हैं तो रिस्पॉन्स जनरली गर्ल्स स्टूडेंट्स साइड से यह आता है कि सर हमारे घर में एक ही मोबाइल स्मार्टफोन है, जो दो भैया जो है भी पढ़ रहे हैं तो वो यूज़ कर रहे होते हैं उसी समय जिसमें मेरा क्लास चल रहा होता है। तो यहाँ पर जो है जेंडर गैप के कारण इनके भैया तो यूज कर सकते हैं, ठीक है, बॉयज यूज कर सकता है, लेकिन गर्ल्स की अपॉर्चुनिटी जो है कम मिलती है। तो इस जेंडर गैप को एड्रेस करना है, मिटिगेट करना है। तो लास्टली वी कंक्लूड दैट वंस द इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ लो एजुकेशन लेवल्स, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड लो क्वालिटी ऑफ लाइफ income levels are addressed, the digital inequality will be eliminated. Thank you. आप सभी माननीयगण मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसलिए मैं हृदय से आप सभी का आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं अपने प्राचार्य सुचित्रा मैडम का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस सभा में मुझे प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। थैंक यू।